बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल एक्सप्लोर फॉर यू में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे चैनल एक्सप्लोर फॉर यू को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तांबे का चश्मा, पारा नंबर 22, सूरत सबा, आयत नंबर 12। तर्जमा: और हमने इनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहाया। इसका एक मकसद तो ये था कि आपके लिए अल्लाह ताला ने तांबे को इस तरह नरम कर दिया था जैसे आपके बाप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहा नरम कर दिया था। तांबे की सनद वाले लोग आपके पास ठंडा तांबा लाते, आप बग़ैर आग और कूटने के जैसे इन्हें ज़रूरत होती इसी तरह बना देते। दूसरा मतलब ये है कि आपको अल्लाह ताला ने तांबे की धात एक चश्मे की सूरत में अता की थी। जितना तांबा ज़रूरत होता इतना ही इस चश्मे से ले लिया जाता। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर, पारा नंबर 19, सूरत नमल, आयत नंबर 17। और फ्राहम किए गए सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए लश्कर जिन्नों, इंसानों और परिंदों से, पस वो नज़्म व ज़ब्त के पाबंद हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर का जिक्र हो रहा है कि वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल था: जिन, इंसान और परिंदे। बाज़ लोग जो कुरान करीम को अपने ख़यालात और मज़मूआत का लिबास पहनाना ही कुरान दानी का कमाल समझते हैं, इन्होंने इस आयत की तशरीह इस तरह की है कि जिन से मुराद जिन्नात नहीं बल्कि वह पहाड़ी कबाइल हैं जो बदनी लिहाज से बड़े ताकतवर थे और जिनको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना बाजगुजार बना लिया था। और तयूर से मुराद परिंदे नहीं बल्कि तेज़ रफ्तार घोड़ों पर सवार फौजी दस्ते हैं। काश वो इंस का भी कोई ऐसा मायने घड़ लेते जिससे यहाँ इसका इस्तेमाल दुरुस्त हो जाता। जब जिन से मुराद जंगली कबाइल हैं जो इंसान हैं और तयूर से मुराद घुड़सवार हैं और वो भी इंसान हैं, तो इन दोनों के दरमियान अल इंस यानी इंसान बयान करने का क्या मकसद हो सकता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के मुताल्लिक़ गैर मुअतबर किस्से। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के मुताल्लिक़ कुछ किस्से इस किस्म के मशहूर कर दिए गए हैं जिन पर एतबार करना दुरुस्त नहीं और ना ही इनकी कोई हकीकत है। किसी मुअतबर सनद से इनका कोई सबूत नहीं। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि अक्सर वाक़यात ऐसे बयान किए जाते हैं जो गैर मुअतबर हैं, इन पर एतमाद ना किया जाए बल्कि सिर्फ़ इन वाक़यात पर ईमान लाया जाए जो कुरान पाक और अहादीस मुबारका से साबित हैं। ऐसे वाक़यात जो मुबालगा अमेज़ हैं, जिन्हें किस्सा गो लोग और मोरहीन हज़रात बयान करते हैं, इनसे इज्तनाब ज़रूरी है। ऐसे वाक़यात को सिर्फ़ ये ख़याल करके बयान करना कि अल्लाह ताला की कुदरत में हर चीज़ मुमकिन है, इससे बेदीन लोगों के लिए दीन के साथ मजाक उड़ाने का दरवाज़ा अपने हाथों से खोलना लाज़म आएगा। अल-अयाज़ बिल्लाह। और ये भी कोई बैद नहीं कि अक्सर मुबालगा अमेज़ वाक़यात लोगों को दीन से मुतनफ़्फ़र करने के लिए बेदीन लोगों ने गाड़ लिए हों। अल्लामा आलूसी के अल्फाज ये हैं। अल्लामा आलूसी ने भी वो किस्से कुछ नकल किए ताकि क़ारीन के जहन में रहे कि ये वाक़यात गैर मुअतबर हैं। किसी बयान करने वाले से सुनकर या किसी गैर मुअतबर किताब में पढ़कर इन पर यकीन न कर लें। सुलेमान अलैहिस्सलाम का चींटियों की कलाम सुनकर मुस्कुराना, पारा नंबर 19, सूरत नमल, आयत नंबर 18 ता 19। तर्जमा: यहाँ तक कि जब चींटियों के नाले पर आए एक चींटी बोली एक चींटी बोली, ए चींटियों, अपने घरों में चली जाओ, तुम्हें कुचल न डालें ये सुलेमान और इनके लश्करी बेखबरी में। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम इसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर हंसे। आम तौर पर सुलेमान अलैहिस्सलाम और आपका लश्कर हवा के ज़रिए सफ़र किया करते, लेकिन इस सफ़र में आप आम लोगों की तरह सफ़र कर रहे थे। आप अलैहिस्सलाम लश्कर में कुछ लोग पैदल चल रहे थे और कुछ सवार। चींटियों की वो बस्ती ताइफ या शाम में थी।
چونٹی کی وہ بستی طائف یا شام میں تھی۔ ان کو حکم دینے والی ان کی ملکہ تھی، وہ لنگڑی تھی، اس کا نام توحیحہ یا منظرہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی آواز 3 میل سے سنی تھی۔ آپ نے اپنے لشکر کو آگے چلنے سے روک دیا تھا کہ چونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا معجزہ ہے، اس میں کوئی بات تعجب کی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گو نے کلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی۔ آپ نے گو کی آواز اور شہادت کو سن لیا۔ خیبر میں آپ کو بکری کا زہر آلودہ پایا دیا گیا تھا۔ آپ کے معمولی تناول کرنے کے ساتھ ہی اس پائے نے کلام کیا اور بتایا کہ مجھے زہر آلودہ کیا گیا ہے۔ ذبح شدہ بکری کے گوشت سے آواز سننا اللہ تعالیٰ کے حبیب کا معجزہ ہی تو ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسکرانے کی ایک وجہ چونٹی کی احتیاطی تدابیر پر تعجب کرنا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ کو چونٹی کی آواز سننے کی رب نے جو توفیق عطا فرمائی تھی، اس پر اظہار فرحت اور سرور تھا۔ چونٹیوں کے کلام میں عجیب حکمت۔ ایک وجہ تو واضح ہے کہ اس سے دوسری چونٹیوں کو روندے جانے کے خدشے سے اپنے مسکن میں چلے جانے کا حکم دیا۔ دوسری وجہ علامہ راضی نے یہ بیان فرمائی کہ میں نے بعض کتابوں میں دیکھا کہ اس نے اپنی قوم کو گھروں میں داخل ہونے کا حکم اس لیے دیا کہ یہ میری قوم حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر اور ان کے جلال شان و کمال اور ان کی عظمت کو دیکھ کر کہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کریں کہ ہمیں تو اتنی عظیم نعمتیں حاصل نہیں، اس لیے انہیں حکم دیا کہ گھروں میں داخل ہو جاؤ تاکہ انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم نعمتیں نظر نہ آئیں اور نہ ہی اپنی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان دنیا داروں کی محافل میں کم جائے، ان کی دنیاوی مال و متاع سے اس کا دل نہ للچائے۔ تفسیر کبیر۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔